तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिट्टियों यानी कि कुछ सॉइल्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो रिवर सिस्टम है भारत का वो कैसा है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। पिछली वीडियोस में लिंक करते जाओ, मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। लक्षद्वीप पढ़ाया था, उसके बाद अंडमान निकोबार पढ़ाया था, और उसके पहले मैंने आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में बताया था। ठीक है, देखो मैंने आपको देखो पहले मैं आइलैंड के बारे में बता दूँ कौन कौन सा आइलैंड बचा हुआ है अभी। देखो मैंने लक्षद्वीप बता दिया आपको, कौन सा, लक्षद्वीप बता दिया, अंडमान और निकोबार बता दिया था आपको। उसके बाद कौन सा बच्चा था, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। पैम्बन था, उसके बाद क्या था, श्रीहरिकोटा, और उसके बाद है न्यूमोर आइलैंड, न्यूमोर। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको लक्षद्वीप बता दिया था, अंडमान निकोबार बता दिया था, ये तीनों बच गए थे। तो अगर हम पैम्बन आइलैंड के बारे में बात करें तो पैम्बन आइलैंड का क्या है, पैम्बन आइलैंड पर कौन सा टेम्पल है, रामेश्वरम टेम्पल है। रामेश्वरम टेम्पल की लोकेशन है किस पर, पैम्बन आइलैंड के ऊपर। और अगर बात रामेश्वरम टेम्पल, यही इंपॉर्टेंट है कि रामेश्वरम टेम्पल कहाँ है, पैम्बन आइलैंड पर। ठीक, श्रीहरिकोटा से क्या होता है, मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूमोर आइलैंड की, तो ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। इंडिया और बांग्लादेश, ये दो देश हैं, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है कौन सा, न्यूमोर आइलैंड। ठीक है, और न्यूमोर आइलैंड की लोकेशन कहाँ पर है, तो देखो ये बांग्लादेश मैंने आपको बनाना सिखाया था, जो बांग्लादेश का एरिया है ना, यहाँ पर पड़ता है न्यूमोर आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर न्यूमोर आइलैंड पड़ता है, जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक, इतना आइलैंड के बारे में आप नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊँ किसके बारे में, सॉइल्स के बारे में। ठीक है, पर सॉइल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में, सॉइल्स के बारे में, तो मेन इंपॉर्टेंट 4 सॉइल्स आती है। पहला है कौन सा, भाभर, कौन सा है, भाभर है। उसके बाद कौन सा है, तराई है। उसके बाद है खादर, उसके बाद है बांगर। ये 4 सॉइल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, भाभर जो है वो कहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया था ना, शिवालिक श्रेणी के जो शिवालिक श्रेणी है वो कौन सी है, भाभर मिट्टी है। शिवालिक श्रेणी कैसे मैंने आपको बताई थी, देखो ग्रेट हिमालय था, मिडिल हिमालय था, और उसके बाद क्या था, शिवालिक। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, भाभर मिट्टी का। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था तराई। अब ये तो हो गया मेन भाभर। अब इसका जो ये वाला एरिया फुटहिल है, इसका जो घाटी वाला एरिया है वो कौन सा है, तराई का है। तो क्या लिखेंगे, कहाँ पर है, फुटहिल ऑफ शिवालिक, कहाँ पर है ये, फुटहिल ऑफ शिवालिक, यानी कि शिवालिक श्रेणी के जो घाटी का एरिया पड़ता है वहाँ पर कौन सा है, मिट्टी तराई का। ठीक, और अगर खादर की बात करें तो ये जो गंगा और यमुना का प्लेन है, कहाँ पर, गंगा और यमुना, इन दोनों का जो मैदान पड़ता है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी, और इसे हम कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल, कौन सा सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक, और जो बांगर का एरिया होता है, यानी कि जो बांगर है ये क्या है, न्यू एलुवियल। एलुवियल का मतलब क्या है, जलोढ़। ठीक, ये मिट्टियों के बारे में हो गया, इतना आप नोट डाउन करो। उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि जो रिवर सिस्टम है भारत का वो कैसा है। तो इतना आपका हो गया। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। तो भारत का क्या है, ड्रेनेज, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा कौन सा है, इंडस माने कि सिंधु रिवर। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिमालयन और इंडस रिवर।
तो अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें तो इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं। पहला तो है इंडस रिवर, सॉरी यहाँ पर इंडस नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर होगा पेनिनसुलर। कौन सा रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर आ जाएंगी, इंडस है, उसके बाद कौन सी है, गंगा, कौन सी है, गंगा है, और थर्ड नंबर पर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा पेनिनसुलर में आ जाता है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, मेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हिमालयन में कितना कौन कौन सा, इंडस है यानी कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर में कौन कौन से आती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, मेन इंपॉर्टेंट ये 3 रिवर्स हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो इंडस नदी है, इंडस नदी के बारे में, ठीक है। तो आपने नाम लिख लिए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिगर है वो कैसे बनता है। ये कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी रिवर है, सिंधु, ठीक। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से। सोर्स क्या है इसका, मानसरोवर। ये क्या है, मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक से कौन सी रिवर निकली, सिंधु नदी निकली, जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर। और ये अपना जो ड्रेन है वो कहाँ पर करती है, बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरबियन सी में, यानी कि अरब सी, यानी कि अरब सागर के अंदर अपना ड्रेनेज है इसका, ठीक है। अब देखो उसी के जस्ट पैरेलल यहाँ से निकलती है एक कौन सी रिवर, सतलज। कौन सी रिवर है, कौन सी है ये, सतलज नदी है। और कहाँ से निकलती है, रकास लेक से, यानी कि रकास झील से एक रिवर निकलती है जिसका नाम होता है सतलज, ठीक। अब देखो सतलज के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक रिवर होती है जिसका नाम है ब्यास रिवर। कौन सी नदी है ये, ब्यास नदी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम होता है झेलम। कौन सी रिवर है, झेलम है, जे से हो गया क्या, झेलम, ठीक है। अब उसके बाद है रावी नदी, रावी हो गई। उसके बाद चेनाब, कौन सी रिवर है, ये हो गया रावी, और ये कौन सी हो गई, चेनाब, ठीक है। और ऊपर हो गई क्या, झेलम। तो सीरियल वाइज कैसे चलता है, सबसे ऊपर क्या है, इंडस है, फिर उसके बाद क्या है, झेलम है, फिर उसके नीचे क्या है, चेनाब है, फिर रावी है, ब्यास है, और क्या है, सतलज है, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करते हैं, SBR सब्र, चैन, झेलना। उसके बाद कौन से 5 नदियाँ कहाँ मिल जाती जाकर, इंडस के अंदर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन है कि देखो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि देखो 5 नदियाँ हैं, 5 किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो 5 में डायरेक्टली कौन सी ऐसी नदी है, इन 5 में कौन सी डायरेक्टली ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट जाकर मिल जाती है सिंधु नदी से। बाकी देखो कोई भी नदी डायरेक्ट कहाँ, सिंधु नदी से नहीं मिल रही, लेकिन एक ऐसी रिवर है जिसका नाम क्या है, सतलज नदी, जो कि डायरेक्ट सिंधु नदी से मिल जाती है। और जो है ये सिंधु नदी, बाकी जो 4 नदियां हैं वो पहले जाके ये जो झेलम है ये आकर मिलती है सतलज में, और 2 चेनाब और रावी मिल जाती है झेलम में, और जो ब्यास है वो कहाँ पर हो जाती है, सतलज में मिल जाती है। और ये एक अकेली जो ब्यास नदी है, ये जो अकेली ब्यास सिर्फ 6 में से सिर्फ ऐसी ब्यास नदी है जो कि सिर्फ भारत में ही इसका ओरिजिन होता है, और भारत के अंदर ही ये सतलज से मिल जाती है। ये इसका जो एरिया है इस नदी का वो पाकिस्तान में नहीं जाता है, ठीक है। और ब्यास नदी पर एक डैम है जिसका नाम क्या है, पोंग डैम। कौन सा डैम है, पोंग डैम, ठीक है। ये जो पोंग डैम है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। और ये जो सतलज रिवर है यह तिब्बत से ओरिजिन होती है। कहाँ से, तिब्बत से। ये भारत से नहीं ओरिजिन होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। दोनों, ये जो सिंधु नदी है वो भी जो ये है सतलज नदी ये भी। तो जो सतलज नदी है वो भारत में एंट्री कहाँ से करती है, मान लीजिए भारत का एरिया है तो एंट्री कहाँ से लेगी, तो इसका नाम होगा कोई, तो इसका नाम यह है शिपकिला दर्रा। कौन से दर्रे से, शिपकिला। शिपकिला जो पास है
उस शिपकिले दर्रे से ये प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। लर्न कैसे करोगे, रिवर का नाम क्या है, सतलज। इंडिया में कहाँ से एंटर करेगी, शिपकिला, सतलज, एस से सतलज, एस से शिपकिला। और निकलती कौन सी लेक से है, राकास नदी से निकलती है, ठीक है। और इसमें एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम होता है ब्यास नदी। ब्यास में कौन सा डैम है, तो पोंग डैम स्थित है ब्यास नदी के ऊपर। तो इतना आज आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कल का वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पर बात करेंगे दोआब के बारे में, ठीक है। दोआब्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम कौन सी रिवर है वो पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आप इसका रिवीजन करते रहिए। पिछले लेक्चर जितने में भी आप पढ़े हैं आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पढ़ा है तो रिवीजन करते चलिए। ओके गाइस, थैंक यू।